नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के बारे में। टाइप 1 स्टार्ट करूंगा मैं। एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन थे 235 क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है और 8 टाइप के क्वेश्चन है, वो 8 प्रकार के क्वेश्चन हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप देख सकते हैं सभी वीडियोज़ को। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है इससे यदि आप देखते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे और इसमें भी टाइप वाइज ही पढ़ेंगे। आज हम लोग फर्स्ट टाइप के पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप अल्फ़ाबेटिकली ए से लेकर के जेड तक, जैसे ए आता है 1 नंबर पर, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, एफ 6 पर आता है ना। तो इस तरीके से ऐसा क्या कोई ट्रिक है जिससे कि आप याद कर लो। और देखिए, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा, ये समझकर पढ़ाऊँगा कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता है। मैं जीरो से पढ़ाऊँगा, जीरो से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखिए क्या ऐसे ट्रिक है कि जिससे हम ऐसा कर दें कि ए से लेके जेड तक हमको आसानी से याद करने में हेल्प मिल जाए, मतलब आसानी हो जाए, हेल्प मिल जाए। ठीक है, मैं याद कर सकूं। तो देखिए मैं बिल्कुल बताता हूँ। हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट पेज एक ले लेता हूँ मैं। अब देखिए, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, मैं आपको बार बार बोलूँगा ये चीज़ आपको याद रखना है। ईजोटी, ठीक है, ई आपको याद रखना है हमेशा ईजोटी, और इसको आपको प्रैक्टिस करना है हमेशा। जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप कर रहे हों और अल्फ़ाबेट नंबर निकालना हो, तुरंत आपके माइंड में ईजोटी आना चाहिए। ईजोटी में है क्या, जो ई है ये 5 नंबर पर आता है, और जे 10 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, और वाई जो है वो 25 नंबर पर आता है। ठीक है, इस तरीके से है ये। अब यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे इससे मेरे को क्या फ़ायदा है। बिल्कुल है। अब देख लीजिए, अगर पूछ लिया जाए, है ना, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कोई भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, उसका आपको नंबर निकालना है। कि जैसे मान लीजिए आई का पूछ लिया मैंने। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि ठीक है भाई आई का बताइए कि आई किस अल्फ़ाबेट नंबर पर आता है, जो आई है उसका अल्फ़ाबेट नंबर क्या है। तो अब आपको देखना चाहिए आई जो है वो इन पाँचों में से किसके आसपास आता है। तो देखिए आप करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई आ रहा है फिर जे आ रहा है ना। तो अभी आप इस तरीके से करेंगे, 2-4 बार ऐसा करेंगे, आपको एकदम रट जाएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। फिर आप तुरंत लिंक करेंगे कि जे है तो जे के पहले आई आता है, इसका मतलब आई 9 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आई जो है वो 9 नंबर पर आ जाएगा। ऐसे ही किसी और का निकाल लीजिए। चलिए मैं देख लेता हूँ दूसरा। एल का पूछ लिया किसी ने, है ना, या आपको एल का निकालना है। एल कैसे निकालेंगे, आप देखिए कि एल के आसपास में इन पांचों में से 1 2 3 4 5, इन पांचों अल्फ़ाबेट में से कौन सा आता है। तो देखिए एल के आसपास देखेंगे तो जे भी आ जाएगा और यहाँ पर ओ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ओ अगर देखेंगे तो ओ से भी आप निकाल सकते हैं और जे से भी निकाल सकते हैं। देखिए जे के एल आ गया, एल का मैंने पूछा था, एल आ गया। तो जे तो 10 पर हो गया, के 11 नंबर पर हो गया और एल हो गया 12 नंबर पर। तो आप इस तरीके से सबके निकाल सकते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ ए से लेके जेड तक। ठीक है, अब एस का निकालिए। एस का कैसे निकालेंगे, है ना, एस का निकालना होगा तो आप देखिए कि एस के आसपास में इन पांचों में से इजोटी में से जितने भी अल्फ़ाबेट है इजोटी में हैं, ई जे ओ टी वाई, इन पांचों में से कौन सा एस के आसपास आ रहा है। तो एस के आसपास तो टी आ जाएगा, टी आएगा। टी आता है 20 नंबर पर, और टी के जस्ट पहले यानी कि जस्ट बिफोर जो है क्या आता है, एस आता है। तो एस हो जाएगा 19 नंबर पर। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब मैं एक पेज और लेता हूँ ब्लैंक, जिस पर मैं अब आपको समझाऊंगा कि अल्फ़ाबेट का अगर अपोजिट निकालना है, जैसे मान लीजिए एस है, आपसे पूछ लिया जाए या क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ रहा है कि एस का अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, तब कैसे निकालेंगे। ये भी बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ आपको। हमेशा याद रखना है, एक अंक याद रखना है 27, एक नंबर याद रखना है 27 नंबर। ये आपका बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एस का पूछ लिया कि एस के अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, सबसे पहला काम आपको करना है कि एस जो है वो किस नंबर पर आता है ये देखना है। तो एस तो आपने देख लिया 19 पर आता है।
भाई टी 20 पर आता है तो उसके पहले एस आता है, 19 पर हो गया। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। अब आपको यहाँ पर देखना है कि अगर 19 को इस 27 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा। अगर 19 को 27 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आप देख पा रहे होंगे अगर आप माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा, जो आंसर में मिलेगा वो 8 मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको देखना है, ए से स्टार्ट करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए कितने हुए अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पर एच हो जाएगा। और जो एच होगा वो एस के अपोजिट में होगा। ठीक है, एस के अपोजिट में होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे किसी भी अल्फ़ाबेट का आप निकाल सकते हो, किसी भी अल्फ़ाबेट का। ये नंबर याद रखिएगा, सबसे पहले जिसका पूछा जा रहा है उसका नंबर आपको फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने देखा अभी कि एस का फाइंड आउट किया, नंबर 19 हुआ और 19 को इसमें से माइनस कर दिया। जितना आपको मिला, जो बचा हुआ माइनस करने के बाद में, उस अल्फ़ाबेट मतलब वो जिस नंबर पर आएगा, मतलब उस पर जो अल्फ़ाबेट आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने 8 निकाल लिया, 8 मिला, यहाँ पर 27 से 19 माइनस करने पर 8 बचा। तो भाई 8 क्या हुआ, अब 8 का हमने देख लिया, 8 के नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो आता है एच। ठीक है, तो इसका जो आंसर हुआ वो एच हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपोजिट निकाल सकते हैं, नंबर आसानी से याद कर सकते हैं। और आप वीडियो बाद में देखिए पूरी, पहले इसको 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको देखना है आप इसको बैक करिए, देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए। इसको पहले आपको समझ लेना है, तभी आपको आगे क्वेश्चन करना है। क्योंकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैं सही बता रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से कोई भी फ़ायदा आपको मिलने वाला है नहीं। कोई क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं, आप क्वेश्चन खुद से बना नहीं पाएंगे, तो आपका इंटरेस्ट उसमें बनेगा नहीं, और इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे भी नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको ध्यान से समझिए। आपको 2 चीज़ तो याद रखना है, एक नंबर मैंने आपको बताया 27, और आपको मैंने बताया इजोटी याद रखना है। ये देखिए, इजोटी याद रखना है और 27 याद रखना है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आप समझ भी पा रहे होंगे, और आप समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। यदि आप नहीं समझ पा रहे होंगे तब भी ठीक है। अब मैं देखूँगा क्वेश्चन पर, अब हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि पाइप को PIPE को 1691165 लिखा जाता है तो SWAN का अंतिम अक्षर क्या होगा। अब बताइए इसको कैसे करेंगे। अगर आपने अभी जो मैंने शुरुआत में बताया है उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर तुरंत देख लेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए, अब पाइप को कैसे करना है, P लिखना है, P, फिर I हो जाएगा, और उसके बाद में फिर P है, और फिर उसके बाद में E है। ठीक है, अब देखिए P को लिखा जा रहा है 16, O के पास मैंने अभी बताया आपको कि O के पास जो है P आ रहा है, और O इजोटी में आता है 15 नंबर पर, O के जस्ट बाद आता है P। तो 15 अगर O हो गया तो 16 नंबर पर P हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। और I आता है 9 पर, ये J के आसपास है। ठीक है, J आता है 10 पर, और यहाँ पर P जो है ये 16 नंबर पर और E 5 नंबर पर। तो आप देख पा रहे होंगे, अब आपको समझ में आ रहा है कि जितने अल्फ़ाबेट नंबर लिखे हैं इन्हीं के नंबर से यहाँ पर कोड इनको दे दिया गया है। तो सेम यहाँ पर भी कर दीजिए। अब यहाँ पर आप करेंगे तो S लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है, AN। ठीक है, अब जो S है वो 19 नंबर पर आता है, T के पास आता है, W जो है वो 23 नंबर पर आता है, और A जो है वो 1 पर आता है, और N 14 पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या होगा। अब पूछा जा रहा है कि इसका जो है N जो है इसमें SWAN में N जो है उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, अंतिम अक्षर। तो भाई अंतिम तो 4 होगा ना, ये देखिए अंतिम यही होगा 4, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जो मैंने अभी शुरुआत में बताया वो उसको प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 1 बार 2 बार, जितनी बार में आपको समझ में आए बिल्कुल आप उसको देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं फिर से बताऊँगा, उसके लिए एक दूसरी वीडियो स्पेशली बनाऊँगा। बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कमेंट नहीं करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई भी हो, आप
जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको आता है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, तो चाहे जो हो आपको ये नहीं समझना है कि मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आएगा आप केवल एक बार कमेंट करिएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 को TEEN को 20, 55, 14 लिखा जा रहा है, 205514 लिखा जाता है, तो एंटर को क्या लिखा जाएगा, ENTER के लिए कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए टी है ये, अब देखिए टी को 20 लिखा जाता है, TEEN। अब यहाँ पर टी आता है 20 नंबर पर, ई आता है 5 पर, ई आता है 5 पर, और एन आता है 14 पर, ठीक है। अब ऐसे इसके साथ यहाँ पर अब तो एक चीज़ समझ में आ गया कि कोडिंग की जा रही है, जो अल्फ़ाबेट नंबर है उसका वही कोडिंग कर दी जा रही है, मतलब उनको वही कोड दे दिया जा रहा है। तो एंटर का क्या होगा भाई, एंटर का देख लेते हैं। जो एंटर का है, एंटर का हो जाएगा ENTER, ठीक है। अब यहाँ पर ई का हो जाएगा 5, एन का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है 14 होता है, और टी का होता है 20, और ई का होता है 5, और आर का होता है 18। पूछा क्या जा रहा है, तो कोड पूछा गया है, ठीक है। देखिए 5, 14, 20, 5, 18, यानी कि 5, 14, 20, 5, 18 किस में दिया हुआ है। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं, सी भी, ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 51 तो है, लेकिन लास्ट में दोनों में जो है तीसरा अंक जो है शुरुआत से 4 आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता है। हाँ एक बार ये हो सकता है, देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में 6 आ रहा है, तो ये बी भी नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जाएगा, जो कि मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कूट भाषा में एल लिखा हुआ है, YELL को लिखा जाता है 25, 51, 212 के रूप में लिखा जाता है, यानी कि 2, 5, 5, 1, 2, 1, 2 के रूप में लिखा जाता है। इसी भाषा में टेल के लिए कोड क्या होगा, TALE के लिए कोड क्या होगा, ठीक है भाई। देख लेते हैं यहाँ क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी देखा मैंने, तो मुझे देखिए कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि अल्फ़ाबेट जो है उसका आप तुरंत कोड देखिए, क्या कोड उसको दिया जा रहा है और किस तरीके से क्या लॉजिक लगाया जा रहा है, लॉजिक आपको पकड़ना है। अब देखिए Y हो गया, फिर E हो गया, फिर L हो गया, और फिर L हो गया। अब यहाँ पर जो Y है वो Y जो है वो 25 नंबर पर आता है, E आता है 5 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, और ये आता है 12 नंबर पर। देखिए ABCD में जो कोड है, L का नंबर है 12 नंबर पर आता है, और जो है E आता है 5 नंबर पर, Y आता है 25 पर। तो यहाँ तो एक चीज़ समझ में आ गई कि क्या हो रहा है, कोड दे दिए गए, यानी कि जो नंबर ABCD में है वही नंबर इनका अल्फ़ाबेट नंबर दे दिए गए। तो यहाँ पर भी वही कर दीजिए, TALE। टी आता है 20 नंबर पर, एजोटी में आपने देखा भी था, और ए आता है 1 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर। तो अब ऑप्शन मिला लीजिए कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पर 11, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो इसमें सही, देखिए पहला ऑप्शन एक बार देखते हैं, 20 और 11 है 25, तो पहला ऑप्शन तो इसका सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। लेकिन हम लोग सबको मैच कर लेते हैं, इसमें बीच में 111 आ रहा है, यहाँ 111 है नहीं, तो ये तो ऐसे भी कैंसिल हो गया। और यहाँ पर लास्ट में 35 आ रहा है, तो ये भी कट गया, बी भी नहीं आएगा, और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, यहाँ 26 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट भाषा में BEIL को लिखा जा रहा है 2592 के रूप में लिखा जाता है। तो मीट यानी कि MEET के लिए कोड क्या है, ठीक है भाई, ये भी देख लेते हैं क्या कोड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो V है, V फॉर वैन वाला, ये 22 नंबर पर आता है, और जो E है ये 5 नंबर पर आता है, और जो I है ये 9 नंबर पर आता है, और L जो है वो 12 नंबर पर आता है। एक चीज़ अब देख करके ये समझ में आ रहा होगा कि सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ समझ में ये आ रहा है कि अगर इसका जो है लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक अगर ले दिया जाए तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ तो इकाई का अंक सिर्फ 5 ही है तो 5 हो जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पर 9 है तो 9 ही इकाई अंक होगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया है कि जो इसमें चल रहा है, जो अल्फ़ाबेट नंबर हैं उन नंबर के इकाई अंकों को ही इनका कोड दिया जा रहा है, ठीक है।
जो सिंगल था देखिए अभी भाई, सिंगल इकाई से कैसे पढ़ेंगे, अब इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे तो पढ़ते हैं, इधर साइड से मान में लिखा हुआ है 1 2 3, तो इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे तो पढ़ते हैं हम। तो अब देखिए जिसमें एक अंक है, मानो 1 2 3 लिखा था, इकाई दहाई आपने पढ़ा, मान लीजिए ये 2 नहीं दिया होता, ये 3 दिया होता, तो इकाई ही तो पढ़ते आप, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो सिंगल है उनको सिंगल ही उतार लिए गए, इकाई के अंक हैं वो। तो कोड आपको पता चल गया यहाँ क्या हुआ। तो वैसे यहाँ पर मीट में देखेंगे एम को लिखा जाता है 13 और ई को लिखा जाता है 5, ई को लिखा जाता है 5, ठीक है, और टी को लिखा जाता है 20। अब देखिए यहाँ 3 उतार दीजिए, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 35 50 किसी में जा रहा है, इसमें 45 50 इसी में, ये नहीं होगा, ए में 35 51 ये भी नहीं होगा, डी में 36 60 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 35 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कोड भाषा में नीट को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लर्न को क्या लिखा जाएगा, LEARN को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई। अब यहाँ पर एन जो है, एन आता है 14 नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर, ए आता है अल्फ़ाबेटिकली 1 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर। अब एक चीज़ देखिए हो क्या रहा है, 3 4 0 9 लिखा जा रहा है। तो अगर इसमें से एक माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। और अगर इसमें से आप एक माइनस कर दें, 5 से एक माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और अगर आप 1 से 1 माइनस करेंगे तो कितना, 0 बचेगा, और अगर आप 20 से एक माइनस करेंगे तो 19 बचेगा। अब थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। भाई मेरे जो समझ में आया, इतना करने के बाद ये समझ में आ गया कि यहाँ पर इसका इकाई का अंक लिया गया 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। तो ये तो समझ में आ गया कि 3409 कैसे आया, कोड समझ में आ गया, है ना। देखिए इसमें से भी एक माइनस हुआ है, इसमें से भी एक माइनस हुआ है, इसमें से भी एक माइनस हुआ है, ठीक है। इन सब से एक एक, ठीक है, इनमें सभी में एक एक माइनस किया गया। पहले अल्फ़ाबेट का जो नंबर था वो नंबरिंग किया गया, जो नंबर आता है उनका ABCD में वो निकाल लिया गया, उनमें से एक माइनस कर दिया गया। एक माइनस करने के बाद में जो आपको संख्या मिली उस संख्या का इकाई अंक लिख दिया गया, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हो क्या रहा है। तो अब ऐसे ही 12 में आप लर्न में देखेंगे, यहाँ पर L को 12 लिखा जाता है, E को 5 लिखा जाता है, A को लिखा जाता है 1, R को 18 R को लिखा जाएगा 18 और N को लिखा जाएगा 14। अब अगर इसमें से 12 से 1 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, और यहाँ पर 15 से अगर आप एक माइनस करेंगे तो 14 आएगा, और 1 से अगर एक माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और अगर आप 18 से एक माइनस करेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। और अगर 14 से एक माइनस करेंगे, अगर 14 से एक माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 13, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इसका एक इकाई थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मुझे समझ में आ गया कि जब सब में से 1 माइनस हुआ, ठीक है, यहाँ पर 12 से 1 माइनस 13 आया, 5 से एक माइनस 15 से एक माइनस 14 आया, 14 आया, और 1 से एक माइनस हुआ 0 आया, 18 से एक माइनस हुआ 17 आया, 14 से एक माइनस हुआ 13 आया, ठीक है। तो अब जो मिला मुझे वो 13, 14 और 0, उसके बाद में 17, उसके बाद में 13। अब सबका इकाई अंक नोट कर देना है, वही जो है कोड हो जाएगा। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और ये 17 से 7 हो जाएगा, और 13 से 3 हो जाएगा। तो 34,073 ये 0 है, 34,073 जो 73 है वही इसका आंसर होगा। किस में आ रहा है ऐसा है किसी में? ऐसा तो किसी में नहीं है, कहीं ना कहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ,
हाँ ये देखिए, ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये मैंने गड़बड़ किया हुआ है। और आप लोग थोड़ा बहुत तो बोल दिया करिए प्लीज़, जहाँ मैं गलत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा मेरी हेल्प करनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर जो है 11 हो जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे जब 11 है तो यहाँ पर भी 11 ही आएगा, है ना, ये भी 11 होगा। और अब यहाँ पर समझ में ये आ गया, यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये इकाई अंक यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि 14073 इसका आंसर होगा। और कौन से ऑप्शन में, ये देख लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन सिर्फ एक है यहाँ पर, बी। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इसका बी, 14073 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में LET को 12 5 20 लिखा जा रहा है तो ऐसे ही भाषा में जो है WIN को क्या लिखा जाए, क्या कोड दिया जाएगा? तो देखिए L जो है वो आता है 12 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, और T आता है 20 नंबर पर। यहाँ पर समझ में आ गया कि ये इसमें क्या हुआ है। जो अल्फ़ाबेट के लिए इनका कोड नंबर है वही इनका नंबर दे दिया गया, वही इनको कोड बता दिया गया, ठीक है, 12 5 20। तो सेम इसमें भी वही कर दीजिए। जो W है और W है, फिर I है और फिर N है। तो W जो है वो आता है 23 नंबर पर, और I आता है 9 नंबर पर, और N जो है वो 14 नंबर पर आता है। भाई मैंने कहीं दूसरे दुनिया से या दूसरे दुनिया में जाकर मैंने नहीं सीखा है। मैंने सब जैसे मैंने बताया हुआ इसी तरीके से मैंने सीखा हुआ है। सब ये इजोटी और वो जो मैंने नंबर 27 बताया उसी का सब कमाल है, ठीक है। इसीलिए मुझे सब याद हुआ है। तो मैं आपको अब बता दे रहा हूँ कि जैसे मैंने याद किया वैसे आपको बता रहा हूँ, आपको वैसे करना है अगर आप चाहते हो तो। बाकी मुझे जो लगता है मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एक टीचर समझ सकता है वो क्या समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोड मैंने दे दिया है। यहाँ पर कोड दिया W को 23, I को 9 और N को 14, जो कि ABCDEF में ऐसे अगर A से लेके Z तक पढ़ेंगे तो इनका नंबर अल्फ़ाबेट में यही होता है, ठीक। तो देखिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 23 915 B ऑप्शन हो नहीं सकता है, और D हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में 23 है, यहाँ 21 है, यहाँ 23 तो है लेकिन लास्ट में 15 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर C भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे A, तो A इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि LIT को 12920 के रूप में कोड किया जाता है तो दैट के लिए कोड क्या होगा, मतलब THAT के लिए कोड क्या होगा? सिंपल सा है। L आता है 12 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, और T आता है 20 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए ऐसे इसको कोड कर दीजिए, THAT, दैट हो गया। T आता है 20 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, A आता है 1 पर, और T आता है 20 पर। तो अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ चल रहा है, कोड मैंने दे दिया है 20 8 1 20, ठीक है। किस में आ रहा है? इसमें आ नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर ए में गलत है, इसमें आएगा नहीं क्योंकि 6 दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन हो नहीं सकता है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है। डी हो नहीं सकता है, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 20 8 120 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि लीजेंड को 1 2 5 7 5 1 4 4 के रूप में लिखा जाता है तो ट्रेंड के लिए कोड क्या होगा? TREND के लिए कोड बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं, सिंपल ही कोड आप निकाल देना है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए L है, फिर E है, फिर G है, फिर E दिया हुआ है, फिर N दिया हुआ है, फिर D दिया हुआ है, ठीक है। कोड करिए। D को लिखा जाता है 4, N आता है 14 नंबर 14 नंबर पर, और E आता है 5 नंबर पर, G आता है 7 पर, और E आता है 5 पर, और L आता है 12 पर। तो यहाँ पर देखिए ये कोड दोनों सेम हो गया, ठीक है, ये कोड हो गया। अब यहाँ पता चल गया कि हो क्या रहा है। कोड जो है, जो अल्फ़ाबेट नंबर है वही दे दिया जा रहा है, तो यहाँ पर वही दे देना है। T है, R है, उसके बाद में E है, उसके बाद में N है, उसके बाद में D है। ट्रेंड हो गया।
टी को लिखा जाता है 20, कोड होता है 20, आर का कोड होता है 18 और ई का कोड होता है 5 और एन का होता है 14 और डी का होता है 4। ठीक है, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो 20, 185, 144 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में यदि पिक्चर को 6 के रूप में और स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है तो यहाँ पर टेलीविज़न को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए कितने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पिक्चर में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 7 है। देखिए आर ई 2 हो गया, टी यू 2 हो गया और आई सी 2 हो गया और पी 1 हो गया, तो 7 हो गए। 2 3 6 7, 7 अल्फ़ाबेट हो रहे हैं लेकिन कोड तो 6 दिया जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर पी आई सी टी यू आर ई दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो रहा है कि 7 अल्फ़ाबेट में से 1 माइनस किया जा रहा है तो 6 इसको कोड दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें भी देखिए ओ आई डी यू टी एस दिया हुआ है, 5 है। सॉरी कितने हैं इसमें, 2 2 4 6 हैं। देखिए यहाँ पर 6 अल्फ़ाबेट हैं। तो 6 में से यहाँ पर भी 6 में से 1 माइनस किया जा रहा है तो 5 आ रहा है। कहाँ से भाई बात कर रहा हूँ, एक मिनट देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजिंग ना हो जाए, मतलब कन्फ्यूज़न ना हो जाए। एक बार देख लेता हूँ मैं। देखिए स्टूडियो में भी यही हो रहा है, STUDIO। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 2 लिखते हैं वैसे कोड दे दीजिए और 1 माइनस, जितने कोड हैं उसमें देखिए मैक्सिमम 6 है, 6 से 1 माइनस कर दीजिए तो 5 आ जा रहा है। थोड़ा बहुत अगर शोर हो रहा हो कहीं से भी आपको सुनाई पड़ रहा है वीडियो में तो प्लीज़ इसको मैनेज करिएगा, इग्नोर करिएगा। ठीक है, आपका जो फोकस है वो क्वेश्चन पर होना चाहिए। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर देखिए इसका कोड क्या होगा, कितने हैं इसमें, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हैं, 10 कोड हैं, 10 नंबर है इसमें। तो 10 मैक्सिमम 10 हो जाएगा तो 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि 9 आ रहा है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। कूट भाषा में MELT को 24 19 के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर TIMID के लिए क्या कोड होगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई। यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा है MEL और T। M का होता है 13, E का होता है कोड जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है 5, फिर L का होता है 12 और T का होता है 20। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, अगर 20 से 1 माइनस कर देंगे तो 19 आएगा। ठीक है, और अगर 12 से 1 माइनस कर देंगे, मैं समझ रहा था क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर 5 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। और यहाँ पर यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो आएगा 12। अब यहाँ जितने भी इकाई अंक हैं सबको एक इकाई अंक ले लीजिए। यहाँ पर 9 है, 9 ले लिया। यहाँ पर 1 इकाई अंक 1 ले लिया। यहाँ तो 4 है, 4 ले लिया। यहाँ पर 2 है, 2 ले लिया। देखिए मिल गया ना कोड, आपको कोड मिल गया होगा। 24 19 कैसे आया समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करना है। अब इसमें भी सेम ऐसे कर दीजिए। ठीक है, देखिए TIMID लिखा हुआ है, TIMID लिखा हुआ है। अब T जो है वो 20 नंबर पर आता है, I आता है 9 नंबर पर और M आता है 13 पर और ये I है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, I आता है 9 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर। ठीक, अब अगर इसमें से 1 माइनस करेंगे 19 आएगा। ये तो 9 ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर हाँ 1 माइनस होगा, 9 नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर। ये तो 19 हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस होगा, ये 8 होगा। यहाँ पर 1 माइनस होगा, ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आप 1 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ पर आप 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए 3 उतार दीजिए, ऐसे ही 3 लिख दीजिए, 8 ऐसे ही आ जाएगा।
2 आएगा। इसमें 12 से इकाई अंक 2 होता है, 2 आएगा। यहाँ पर 8 आएगा और उसके बाद में 9 आएगा। तो देखिए 98283 इसका आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? तो इसमें हो नहीं सकता, सिमिलर है, देखिएगा थोड़ा सा, एक इसमें डिजिट केवल अंतर है, तो ये बी हो नहीं सकता है और डी भी नहीं हो सकता है और सी इसका देख लेते हैं, सी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका आंसर हो जाएगा 98,283। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है आपने बहुत ध्यान से देखा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं सभी आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का बेनिफिट मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।